हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 है। चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों, मैं आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ कि वेरिएबल होता क्या है। ए से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर होते हैं उसे वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। यानी इसका जो वैल्यू है ऑलवेज चेंज होते रहता है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट वे होते हैं जिनके वैल्यू कभी चेंज ना हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो भी नंबर है वह क्या है, एक कांस्टेंट है। और ए से लेकर के जेड तक जो है वह क्या है, वेरिएबल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की जो कीमत है वह पेन की कीमत की 2 गुनी है। तो इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमें हिंट भी दिया गया है कि आप नोटबुक की कीमत x और पेन की कीमत y लेकर के सॉल्व कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर जो प्राइस है नोटबुक का x ले लिया है और पेन का प्राइस y लिया है। तो जो इक्वेशन में हमें बनाना है, जो स्टेटमेंट कह रहा है कि जो नोटबुक है वह पेन की कीमत का क्या है, उसका डबल है। तो यहाँ पर जो पेन है वाई है, तो हमने नोटबुक की कीमत x इक्वल टू 2 इंटू कर दिया है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेन, यानी x इक्वल टू 2y। ये जो 2y है इसको मैं लेफ़्ट साइड में लाता हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, सेकेंड क्वेश्चन कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन ईच केस। ये देखो इक्वेशन के बारे में बात हो रही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ज़रा हम लोग देख लेते हैं, x और y जो है वह क्या है, वेरिएबल्स है। a और b जो हैं x और y के कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को हिंदी में हम लोग गुणांक के नाम से जानते हैं, यानी जो वेरिएबल में मल्टीप्लाई हुए रहते हैं जो नंबर, वह उसके कोफिशिएंट कहे जाते हैं। और इसका जो थर्ड टर्म लिखा हुआ है वह c है। तो c जो है बच्चों यह कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 7, ये जो भी हो 8 9 तक या जो भी हो आगे तक, वह हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और इक्वल टू होता है 0 के। तो अब हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन को देखेंगे और देख करके उसमें a b और c के वैल्यू को बताएंगे। तो आओ शुरू करते हैं इसे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको आप लेफ़्ट साइड में ला करके इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो अब हम लोग का लिखना आसान हो जाएगा। ये 2x है, ये 3y है और ये माइनस है। आप देखो तो जो x का कोफिशिएंट 2 है तो वह वैल्यू होगा a का, ax प्लस बी वाई है। तो a जो है हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो a का वैल्यू हो गया 2, और y में जो 3 क्या है वह कोफिशिएंट है, तो b का वैल्यू हो गया 3। और थर्ड जो टर्म है वह कांस्टेंट है, तो c इक्वल टू हो जाएगा -9.35 बार। ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, जिसको सॉल्यूशन करना भी आसान है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 है। तो बच्चों यहाँ एक का वैल्यू लेना है, तो x का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो समझना कि 1 है, तो a इक्वल टू 1 हो गया। b इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर माइनस साइन दिया है तो -1/5 हो गया। और c का वैल्यू -10 यहाँ है ही, ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड जो होगा क्वेश्चन वह है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। पहले मैं 6 चूँकि कांस्टेंट है इसको लेफ्ट साइड में लाता हूँ, तो इक्वेशन बनेगा -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आप सिंपली अब लिख सकते हो, x का कोफिशिएंट जो होगा वह a का वैल्यू होगा, y का जो कोफिशिएंट होगा वह b का वैल्यू होगा, और जो ये है कांस्टेंट ये c हो जाएगा। तो a का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर -2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -6, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, यहाँ है x इक्वल टू 3y। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे इसे, x माइनस 3y इक्वल टू 0। आप देखो x दिया हुआ है तो इसका कोफिशिएंट
ए होगा तो ए इक्वल टू इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, क्योंकि इसमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई है तो कुछ नहीं है तो समझना है कि 1 है, तो ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू -3 हो गया और सी का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली इसका आंसर 0 लिख देना। 5th नंबर क्वेश्चन 2x इक्वल टू -5y है। मैं -5y को लेफ्ट साइड में ले गया हूँ तो उसका साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है जो कि a का वैल्यू हो जाएगा, a इक्वल टू 2, y का कोफिशिएंट 5 है तो इस तरह से ये b का वैल्यू हो जाएगा 5 और c मालूम नहीं है, इसलिए c इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है 3x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ x का कोफिशिएंट जो होता है a होता है, तो a का वैल्यू 3 हो गया। y कोफिशिएंट यहाँ दिया हुआ नहीं है कहीं भी, आप देखो उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट आ गया है, तो जब y का कोई कोफिशिएंट नहीं दिखेगा तो वह हो जाएगा 0 और y का कोफिशिएंट क्या होता है उसको हम b जानते हैं, तो b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा +2। अब 7 नंबर क्वेश्चन में y - 2 इक्वल टू 0। आप देखो यहाँ y कोफिशिएंट दिया है लेकिन x कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, तो x कोफिशिएंट नहीं दिया है तो x का कोफिशिएंट a हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ पर 0 लिखेंगे। a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1 होगा, चूँकि y में कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं है ये तो हम समझेंगे 1 है, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1 और c हो जाएगा हमारा -2। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर 5 इक्वल टू 2x। सबसे पहले मैं इसको सजाता हूँ, 2x को उस साइड में लेके आता हूँ तो -2x आएगा, उसके बाद 5 को यहाँ पर मैं इसमें साइन चूँकि प्लस का है तो ऐड करके यहाँ पर लिख दिया हूँ 0, तो a कोफिशिएंट हमारा -2 होगा, चूँकि x के साथ -2 मल्टीप्लाई है यानी वो कोफिशिएंट है। यहाँ पर देखिए y कहीं नहीं दिख रहा है, जब y नहीं दिखे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो b है वह क्या है 0 है, y है नहीं यहाँ पर, तो हमें y का जो कोफिशिएंट होता है उसको b मानते हैं, तो b इक्वल टू क्या लेंगे 0 लेंगे और c बच्चों देखो यहाँ पर क्या है +5 है, कांस्टेंट है ना, तो इसको हम लोग c का वैल्यू 5 ले लेंगे। यही हमारा आंसर है बच्चों। ये बहुत ही छोटा एक्सरसाइज था और इसमें आपको समझना था, चूँकि इक्वेशन के बारे में हमें जानकारी रखनी है तो सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट को हमें पहचानना है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट के पहचान करने के बाद हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके बारे में सीखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एक्सरसाइज को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे जो आप लोग करेंगे, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी आप रिवीजन करना रफ़ कॉपी पे करना, रफ़ कॉपी जो होगी वह क्लास में चेक की जाएगी और फिर फेयर भी चेक किया जाएगा, तो रफ़ करके रफ़ की कॉपी को भी अच्छी तरह से संभाल कर रखना है और फेयर की कॉपी के साथ साथ इसको भी चेक कराना है। धन्यवाद।